हेलो डेव। सो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर जो है इस एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जो है वो हमने कंप्लीट किया। और स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद से कुछ तक हद तक जो है हमने लेआउटिंग्स को हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। बेसिकली इसमें कंपोनेंट जितने हमने बनाए और प्लस इसमें लॉजिकल जो बिजनेस लॉजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो सारा पार्ट जो है इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो अब आते हैं हम एडिशन में। और सबसे पहले जो है एडिशन का यहाँ का जो हमारा पेज जो है उसे हम सेक्शन बेसिकली ये वाला सेक्शन जो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसको डेवलप पहले करते हैं। डेवलप करने के बाद से जो है फर्दर जो हमें आइडिया मिलेगा कि हम जो है अदर सब सेक्शंस वाले पे कैसे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कुछ और भी हमें स्टाइल कंपोनेंट्स बनाने होंगे और उसी स्टाइल कंपोनेंट को जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे। तो आते हैं यहाँ पर स्टाइल कंपोनेंट के अंदर आते हैं। स्टाइल कंपोनेंट में हम बनाएंगे अभी हम आपका कंटेनर एक्चुअली। ठीक है, तो एक हमारा बॉडी कंटेनर बनाते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बॉडी कंटेनर, बॉडी कंटेनर। ठीक है, बॉडी कंटेनर इक्वल टू यहाँ पे स्टाइल डॉट लिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम डिव यूज़ करते हैं ये डिनोट करता है आपके एक्चुअली क्या कौन सा एलिमेंट जो है वो आपका बनेगा। अगर यहाँ डिव की जगह आप स्पैन यूज़ करेंगे और इस स्टाइल कंपोनेंट को अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो डॉम बनेगा वो वो बनेगा आपका स्पैन में। ठीक है, तो डिस्प्ले ग्रिड मोस्टली लोग ये यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि आपका एक जो है स्टाइलिंग कंपोनेंट जो है आपका बन गया है, उसको फर्दर आपको यूज़ करना है तो आप उसको रिपीट जो है आराम से कर पाएंगे। तो प्रेफर करिए कि आप एक्सपीरियंस भी इसको एक्चुअली अपनी आदत में लाने की कोशिश करिए स्टाइल कंपोनेंट को। एल्स जो है आपको जैसे सुविधा हो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वन रेम और आपका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर हम क्योंकि वेरिएबल्स जब भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसको जो है डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर जो है मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है। ये वेरिएबल जो है मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, सेम जो है मैंने इसको दे दिया। तो कभी भी स्टाइल कंपोनेंट के अंदर आप वेरिएबल्स जब यूज़ करें तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है वेरिएबल इस तरीके से यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, अगर मैं अगर मैं सैस की बात करूँ तो सैस में हम डॉलर और दैट वैल्यू देते हैं यहाँ पर डॉलर, और उसको हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और उस तरीके से इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फर्दर चलते हैं कि यहाँ पे मैंने बॉडी कंटेनर बना दिया और इसको अब हम यूज़ करेंगे वहाँ पर अपने पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और इस यहाँ पे यूज़ करने से पहले उसे हमें इंपोर्ट बेसिकली करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट, बिकॉज कि वहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड नहीं है इसलिए वो आएगा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, बॉडी कंटेनर फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट। ठीक है, अब बॉडी कंपोनेंट को यहाँ पे दे देते हैं। बॉडी मतलब ये जो कंपोनेंट है ये एज इट इज़ जैसे आपका नॉर्मल HTML के टैग्स जो हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम इसको फर्दर जो है यूज़ करेंगे। सेव करते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए बेसिकली टाइटल चाहिए। तो टाइटल के लिए जो है मैंने पहले से ही स्टाइल कंपोनेंट बना रखा है, पेज टाइटल। ठीक है, पेज टाइटल जो है मैंने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पर एडिशन
जनरेटर, ठीक है। और इसके नीचे जो है पेज सबटाइटल में लॉरेम मूवी के लिए मैं डाल देता हूँ। तो इतनी चीज़ें जो हो गई है, एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पर चीज़ें कैसे दिख रही हैं। ओके, मैंने अभी सर्वर अप नहीं किया है, तो npm run dev करते हैं। सर्वर अप हो गया, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एडिशन और वो जो उसके नीचे हमने सबटाइटल डाला था, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर आने लगी हैं। अब बात करते हैं हमारे फॉर्म की। हमें यहाँ पर एक्चुअली फॉर्म जो है वो डेवलप करना है। तो चलिए फर्दर जो है फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर्म जो है आपका यहाँ पे आ गया, और फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पर जो भी उसका हम स्टाइलिंग करना है, स्टाइलिंग्स ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, तो मैं उसका क्लास नेम यहाँ पे यूज़ करूँगा। क्लास नेम जो है कार्ड, ठीक है। क्लास मैं एक्चुअली CSS पे बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि CSS जो है ऑलरेडी मैंने लिख रखा है और CSS पे हम ज़्यादा फोकस भी नहीं है। तो डिव क्लास नेम में जो होगा कार्ड टॉप आपका हो गया, और कार्ड में जो है हमारा यहाँ पर एडिशन, सॉरी, ठीक है, एडिशन हो गया। अब जो है हमारा कार्ड का जो बॉडी है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो कार्ड यहाँ पर डिव यूज़ करते हैं, क्लास नेम कार्ड बॉडी जो है, और कार्ड बॉडी में जो है हम यहाँ पर लेबल यूज़ करेंगे। लेबल के अंदर जो है हमारा जो नेमिंग एक्चुअली हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो नेमिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। तो अगेन यहाँ पे मैं एक डिव ले रहा हूँ, क्लास नेम फॉर्म लेबल, और इसका नाम देते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और उसके नीचे जो है हमें वो आपका लिस्ट बॉक्स जो है वो हमें वहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर उसको ऐड करते हैं फर्दर। तो हमारा दो सेक्शन है। एक तो सेक्शन है जिसमें कि हम मल्टीपल जो है डिजिट्स एक्चुअली कितने डिजिट्स का हमें चाहिए, तो मल्टीपल नंबर जो है वो ऐड करते हैं। दूसरा जो है हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, और लास्ट में जो है आपका यहाँ पर बटन, ठीक है, बटन जो है सबमिट, ठीक है। सबमिट जो है सेव करते हैं, देखते हैं कि ब्राउज़र में कैसा दिख रहा है। तो ब्राउज़र का लुक जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राउज़र जो है ब्राउज़र में जो है हमारा एप्लीकेशन जो है अभी तक के लिए चीज़ें जो है ठीक ठाक से दिख रही हैं। सो अब जो है यहाँ पर हमें एक सेलेक्ट बॉक्स चाहिए। तो सेलेक्ट बॉक्स के लिए जो है अब हम यहाँ पर उसे भी एक हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे, और कंपोनेंट बना के उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको, और उसका एक कंपोनेंट बनाते हैं, कॉन्स्ट कस्टम सेलेक्ट बॉक्स के नाम से। रिटर्न करेंगे यहाँ पर डिव, क्लास नेम मैंने पहले से बना रखा है, तो क्लास नेम जो है सेलेक्ट रैपर, सेलेक्ट जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है उसका रैपर है ये, और उसके अंदर जो है सेलेक्ट के अंदर जो है आपके मल्टीपल जो है ऑप्शंस होंगे यहाँ पर, नॉट ऑप्शन ग्रुप ऑप्शन, ठीक है। सेव करते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कस्टम सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है।
कस्टम सेलेक्ट बॉक्स जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया और इसको हम यहाँ पर पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कस्टम सेलेक्ट बॉक्स, और इस कस्टम सेलेक्ट बॉक्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसिकली, क्योंकि ये लेवल के बाद यहाँ पे आना है और डिव के बाद, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। दो जगह हम इसको यूज़ करते हैं, एक तो क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए और एक जगह जो है हमारा नंबर्स ऑफ डिजिट्स लेने के लिए, ठीक है। दो जगह हम इसको यूज़ करेंगे। ब्राउज़र में देखते हैं तो ठीक है, आपका सेलेक्ट बॉक्स जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कस्टमाइजेशंस के बारे में। बेसिकली क्या है कि तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है इस वाले में ये वैल्यूज़ जो है वो 10 तक आ रहा है और इसमें जो है यहाँ से 10 से लेकर 30 तक आ रहा है। तो डिफरेंट जो है तरीके से दोनों यूज़ हुआ है। तो बेटर होगा कि हम इसको कस्टमाइज़ करें, कस्टमाइज़ करके हम इसको यूज़ करें, जिससे आप जो है इसको मतलब कंपोनेंट बना, अगर आपने कंपोनेंट बनाया है तो उसका रीयूजेबिलिटीज़ तो होना चाहिए ना, दोबारा आप उसको यूज़ कर सके। तो बेटर है कि उसको इस तरीके से कस्टमाइज़ करिए कि वो आपके लिए ईजी रहे फर्दर जो है यूज़ करने के लिए। अदर देन दैट क्या होगा कि आप हर एक चीज़ के लिए एक नया कंपोनेंट जो है बना रहे हैं। तो अगर मैं नीचे वाले सेक्शंस की बात करूँ तो नीचे वाला सेक्शन जो है वो उसका उसमें जो है हमें एक रेंज चाहिए बेसिकली 20 से लेके 30 तक का, ठीक है। नॉट 20, आई थिंक 10 हमने ले रखा है, ठीक। 10 से लेके हमने यहाँ पे 30 तक दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको एक रेंज दे देते हैं, उसी रेंज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एज ए रेंज इसको हमें देना है, तो रेंज हम इसको दे देते हैं और रेंज जो है मैं एज ए एरे इसको प्रोवाइड करता हूँ, तो 10 to 30, ठीक है। 10 to 30 इसको हम इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर कोई रेंज नहीं है बेसिकली, यहाँ पर जो है ये आप कह सकते हैं कि 1 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो रेंज जो है वो जो है हमें अभी के लिए मतलब रेंज नहीं, बेसिकली हमें यहाँ पे इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम जो है हमारा कंपोनेंट जो है हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो अभी मैं चलते हैं अभी कस्टम सेलेक्ट बॉक्स में। यहाँ पर रेंज के हिसाब से ऑप्शंस जो है वो हमें पूरा का पूरा लिस्ट डाउन करना है, तो उस हिसाब से अब इसको हमें एक्चुअली लिखना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन बेसिकली हमें यहाँ पे जनरेट करना है रेंज के हिसाब से, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे एक मेथड बेसिकली बना देता हूँ, ठीक है। वो मेथड जो है हमें जनरेट करके देगा हमारा ऑप्शंस का लिस्ट एक्चुअली, ऑप्शन डॉम, ठीक है। ऑप्शन डॉम इफ रेंज, अगर रेंज हो, बेसिकली जो रेंज हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया अगर रेंज हो, तो ये क्या करेगा कि हमें एक रिटर्न करेगा बेसिकली पूरा का पूरा ऑप्शंस का जो लिस्ट है वो उस रेंज के बिटवीन जो है हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर रिटर्न करते हैं, रिटर्न करने के बाद से एरे, ठीक है। रेंज में हमारा यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है, ठीक है। एक पहला जो है हमारा जो हमने वहाँ पे 10 दिया है, दूसरा जो है हमारा लास्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमारा ये क्या है कि उसके बीच में जो हमारा वैल्यूज़ यहाँ पर होना चाहिए। तो एरे के अंदर जो है मैं यहाँ पे रेंज 1 ले लेता हूँ और ये एरे का जो फर्स्ट वैल्यू ले रहा हूँ, और यहाँ पर रेंज जो है इसका मैं यहाँ पर यहाँ पर जो है इंडेक्स वैल्यू 1 एक्चुअली जो सेकंड वैल्यू है, और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली ये क्या करते हैं कि आपको एरे जो है यहाँ पर उतने एरेस उस स्पेस में एरे जो है वो आपको जनरेट करके देता है, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अगर मैं आपको ब्राउज़र में दिखाऊँ तो कंसोल में चलते हैं और एरे करेंगे, और एरे के अंदर जो भी आप वैल्यू देंगे, अगर 2 देते हैं,
ठीक है। तो ये 2 एम्प्टी एरे बना देता है। डॉट अगर मैं इसका लेंथ देखूं तो ये लेंथ जो है आपको 2 दे देता है, मतलब एक एरे में एम्प्टी एरे आपका बना विथ दैट लेंथ, जो भी आपका लेंथ है ना उस लेंथ से जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बट उस एरे के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इस तरीके से आप जो है एक्सक्यूज मी एरे जो है अपना बना सकते हैं, ठीक है। डॉट फिल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं फिल इसको नहीं करूँगा तो ये जो है एम्प्टी एरे रहेगा और इसके अंदर इसका लेंथ तो बन गया है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो लेंथ जो है हम जब आइट्रेट करेंगे तो वो हमें नहीं मिलता, इसलिए हम यहाँ पर फिल का यूज़ करते हैं। डॉट मैप, ठीक है। मैप करेंगे और मैप करके उसके बाद से यहाँ पे लेंगे इसका आइटम और आइटम के बाद से आपका होगा इंडेक्स, ठीक है। आइटम और इंडेक्स दोनों लेंगे। इंडेक्स जो होगा वो उसका की हैंडल करेगा और आइटम जो है उसको हम अपने सेल्फ के लिए यूज़ करेंगे। तो हटाते हैं और यहाँ पर रिटर्न करना है हमें, तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करेंगे ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन जो है यहाँ पर रिटर्न करेंगे, ऑप्शन में यहाँ पर हम देंगे की जो होगा वो होगा हमारा इंडेक्स, रेंज 0, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि एक्चुअली रेंज 0 जो इंडेक्स वैल्यू जो है वो वहीं से एक्चुअली आपका पिक करेगा। अदर देन दैट जो है आप डायरेक्टली यहाँ पर इंडेक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने सेम वैल्यू एक्चुअली यूज़ किया है क्योंकि मुझे वैल्यू भी वहाँ से लेना था, तो मैंने उसी लिए मैंने उसको वहाँ पर दे दिया है। डजंट इम्पैक्ट अगर मैं डायरेक्टली उसको इस तरीके से भी अगर मैं दे देता हूँ तो। जस्ट मिनट, ये हमने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों केस में ये चीज़ें वर्क करेगा और इसके अंदर का जो वैल्यू है वो हमें चाहिए यहाँ पर इंडेक्स प्लस रेंज 0। तो ये क्या करेगा कि इंडेक्स वैल्यू एक्चुअली इंडेक्स वैल्यू प्लस रेंज का जो वैल्यू होगा ना उसी के साथ जो है ये प्लस करके ये हमें पर्टिकुलर उस वैल्यू से लेके मिडिल जो हमारा लास्ट वैल्यू है उस वैल्यू तक जो है हमें जनरेट करके दे देगा। तो हम ब्राउज़र में चल के देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 और 10 के बाद से यहाँ पे 30 तक दिया है, जो कि हमने उसी अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर एडिशन में हमने वैल्यू रेंज पास किया था 10 से लेकर 30, ठीक है। तो इस बीच में 10 से लेकर 30 तक जो है उसने हमें पूरा का पूरा वैल्यू जो है लिस्ट जो है वो हमें इसने प्रोवाइड कर दिया। बट इसके अलावा जो है हमें यहाँ पर हमें पूरा का पूरा लिस्ट भी चाहिए, बेसिकली 1 2 3 4 ये भी चाहिए, तो ये भी हमें बनाना है। तो इसलिए जो है हम उसके लिए भी चीज़ें जो है तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम कोड कर लेते हैं कि रेंज के अलावा अगर वो हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है तो वो वैल्यू भी हमें हैंडल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे और रिटर्न क्या करेंगे, एरे में जो होगा आपका वैल्यू, ठीक है। एरे में आपका वैल्यू डॉट फिल देन आपका डॉट मैप में फिर यहाँ पे अगेन आपको आइट्रेट करना है, तो आइट्रेट करने के लिए आपका आइटम और आपका इंडेक्स, ठीक है। आइटम और इंडेक्स जो है आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो आइटम और इंडेक्स आपका यहाँ पे आ गया और फिर हमने यहाँ पे ऑप्शन को आइट्रेट कर दिया, जो कि हमें वैल्यू मिलेगा उसके वैल्यू के हिसाब से जो है यहाँ पर की जो है की हमने यहाँ पे पास कर दिया, प्लस यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया बेसिकली, ठीक है। वैल्यू जो है आपका वैल्यू यहाँ पे आइट्रेट, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक एरे को आइट्रेट करते हैं तो उसका इंडेक्स वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, तो हमें क्या चाहिए 1 से चाहिए, ना कि हमें 0 से चाहिए। इसलिए जो है मैंने इंडेक्स प्लस 1 कर दिया और वही चीज़ें जो है यहाँ पर हमने आइट्रेट कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने सारे वैल्यूज जो है ऐड कर दिए। अब ये जो हमारा मेथड है इसे यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना है बेसिकली। तो इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि वही मेथड जो है वो हमें ऑप्शन का जो है जनरेटेड डॉम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में चेक करते हैं। ओके, तो रेंज इज़ अनडिफाइन आ रहा है बेसिकली, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉप्स में अभी तक रेंज को हमने डिफाइन नहीं किया।
रिफ्रेश करते हैं, वैल्यू इज ऑल्सो अनडिफाइंड, तो वैल्यू भी दे देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो वहाँ पे रेंज दिया था उस रेंज के हिसाब से यहाँ पूरा लंबा जो लिस्ट है 10 11 समथिंग, ठीक है, 10 11 12 जो जितना हमने रेंज दिया था वो रेंज वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है। प्लस यहाँ पर जो है अभी इस पोर्शन को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे अभी 1 आ रहा है। तो चलते हैं, यहाँ पर जो है हमें वैल्यू देना है। वैल्यू में जो है हमारा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हमें वैल्यू जो है एक्चुअली स्टार्ट जो होना है वो आपका 0 से होना है, नहीं सॉरी 1 से होना है। तो 1 वाला वैल्यू जो है हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे। तो वैल्यू में आप यहाँ पर, क्योंकि अगेन ये यहाँ पर डायनामिक वैल्यू नहीं है, तो हम इसको 1 देंगे। सेव करते हैं, सॉरी 10 देंगे क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक जनरेट करना है। तो यहाँ पे हम इसको 10 देंगे, वैल्यू हमने यहाँ पे इसको 10 दे दिया। देखते हैं रिफ्रेश करके, ओके। तो अभी यहाँ पे ये जनरेट नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो एक बार चेक करते हैं कि इशू क्या है। सो इशू ये है कि हम वहाँ पे जो वैल्यू वहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली वो एज ए स्ट्रिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आइट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। तो स्ट्रिंग है, जिसे हम जो है एक्चुअली कन्वर्ट कर देंगे नंबर में। तो किसी भी नंबर को अगर डायरेक्टली आपको किसी भी स्ट्रिंग को अगर डायरेक्टली आपको एज ए नंबर कन्वर्ट करना है तो आप उसके आगे प्लस लगा दीजिए, वो एज ए नंबर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि 1 से लेकर 10 तक जो है पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो यहाँ पर पॉपुलेट होने लगा है। तो अभी तक जो है हमने जो है लेआउटिंग कंप्लीट कर लिया, और प्लस जो है हमने एक कस्टम कंपोनेंट बनाया, वो भी कस्टम कंपोनेंट जो है वो सेलेक्ट बॉक्स है, और उस सेलेक्ट बॉक्स को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर लिस्टेड हो रहा है। और इसे हमने 2 तरीके से यहाँ पर पॉपुलेट किया। एक तो कि हमारा रेंज जो कि हमने वहाँ पे वैल्यू दिया 10 से लेकर 30 तक, तो वो 10 से लेकर 30 तक यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा जो है एक नॉर्मल वैल्यू जो है, तो वो क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर उस वैल्यू तक जो है आइट्रेट होकर यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो हमने 10 दिया था, इसलिए 1 से लेकर 10 तक जो है यहाँ पर लंबा लिस्ट जो है आपका यहाँ पर पूरा का पूरा मिल रहा है, ठीक है। फर्दर जो है हमें इसे एक्चुअली ऐड करवाना है, इसको जो है हमें यहाँ पे ऐड करवाना है, और इसके क्लिक पर हमें इसको ऐड करवाना है। तो ये सेक्शन जो है अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि क्लिक पे जो है हर एक क्लिक जितने बार आप क्लिक करते जाते हैं वो ऐड होगा, जितने बार माइनस करेंगे वो धीरे धीरे वो जो है रिमूव भी होता जाएगा। तो चलिए अब उस सेक्शंस को देखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब जो है वो एडिशन वाला बेसिकली जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर ऐड होता जाएगा, वो सेक्शंस पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो हर एक बार जो उसको ऐड कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो वो ऐड हो रहा है बेसिकली, तो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम एक और मेथड एक्चुअली इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस मेथड में ही हम उसे आइट्रेट बेसिकली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी बार वो आप क्लिक करेंगे उतनी बार वो ऐड होगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट सेलेक्ट CTA ग्रुप के नाम से इसका नाम मैं दे देता हूँ, लिस्ट, और इसी में जो है हम लिस्ट को आइट्रेट करते हैं। लिस्ट डॉट मैप आइटम इंडेक्स, और यहीं पे इसको हम आइट्रेट बेसिकली करेंगे। लिस्ट जो है हमारा यहाँ पर एक एरे है, और जिसमें हम मैप मेथड्स को जो है एक्चुअली यहाँ पर आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक मैं डिव दे देता हूँ, और इस div को हमें की देना पड़ेगा। तो की जो है हमारा इंडेक्स हो जाएगा,
बेसिकली आपको की देना पड़ता है, इससे रिएक्ट समझता है कि पर्टिकुलर किस डॉम को जो है उसे अपडेट करना है, तो की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर हम क्लास नेम दे देते हैं। तो क्लास नेम मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, उसका नाम है सेलेक्ट CTA ग्रुप राइट। ठीक है, और इसको हम एक आईडी बेसिकली दे देते हैं, क्योंकि हमें ऐड भी करना है और डिलीट भी करना है, तो हमारे पास एक आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो आईडी इसलिए मैं यहाँ पे इसको आईडी एक दे दे रहा हूँ। और वो आईडी होगा हमारा चेकबॉक्स फॉर्मेट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये नॉर्मली जो है यहाँ पर हम इसको रिटर्न ही कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इवन तो अब बात आती है कि हमारा जो है डिव जो है यहाँ पर डिव को हमने ऐड कर दिया। डिव ऐड करने के बाद से अब यहाँ पर हम कस्टम चेकबॉक्स को ऐड करेंगे। कस्टम सेलेक्ट बॉक्स। ठीक है, कस्टम सेलेक्ट बॉक्स, और कस्टम सेलेक्ट बॉक्स को जो है यहाँ पर आपको कुछ पैरामीटर्स जो है पास करना होगा। वो पैरामीटर्स जो होगा एक ऑन चेंज हैंडलर होगा, आपके वैल्यूज़ होंगे बेसिकली, क्योंकि वो 10 टाइम्स आइटरेट हो रहा है, प्लस जो है आपका इंडेक्स होगा, और इंडेक्स के साथ जो है आपका सेलेक्टेड वैल्यू भी होगा। ठीक है, क्योंकि जो सेलेक्टेड वैल्यू जो है वो सब चीज़ें भी आपको चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके सेलेक्टेड वैल्यूज़ जो है हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस अब बात आती है कि जो है वहाँ पे हमें बटन भी देना है बेसिकली, तो बटन जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसका क्लिक जो है वो भी हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि क्लिक पे ही जो है हम इसको शो और हाइड करना है, सॉरी नॉट शो हाइड, हमें एक्चुअली रिमूव करना है और ऐड करना है, तो इसलिए हम क्लिक को भी यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में जो है हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे बेसिकली। डिस्प्ले इंडेक्स ट्रिपल इक्वल टू अगर 0 हो तो उसका जो है उसको हम नन कर देंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है बेसिकली जो हम वहाँ पे डिस्प्ले में हमें जो वहाँ पे दिखेगा, तो पहले वाले में हमें नहीं देना है, पहले वाले को हमें कोई वैल्यू नहीं देना है बेसिकली, और उसके बाद वाले पे हमें पहले वाले पे हमें बटन्स जो है वो नहीं दिखाना है, उसके बाद वाले पे हमें उसे बटन जो है प्लस माइनस वाला वो हमें वहाँ पे दिखाना है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर इंडेक्स का जो है 0th पे जो है उसका जो डिस्प्ले है वो नन कर दिया है। फर्दर इंडेक्स +1 इक्वल टू नंबर ऑफ लिस्ट। ओके, तो नंबर ऑफ लिस्ट पे एक्चुअली यहाँ पे जो है उसके लेंथ पे हम इसको दिखाएंगे, क्योंकि पहला जो सबसे पहला वाला है बेसिकली उस पे जो है हमें तो CTA दिखाना ही नहीं है बेसिकली, हमें बटन्स जो है वो नहीं दिखाना है, लेकिन जो सेकंड वाला है उस पर हमें माइनस दिखाना है, और लास्ट वाला जो है उस पर हमें प्लस दिखाना है, क्योंकि लास्ट वाले पे ही जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद से एक एक जो है यहाँ पर ऐड होता जाता है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर ऑफ लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ, नंबर ऑफ लिस्ट, जो कि एक एरे होगा। ठीक है, लेंथ, अगर इसका लेंथ जो है इक्वल टू इंडेक्स +1 होगा तो उसका जो हमारा लेवल होगा वो प्लस होगा, एल्स जो है हमारा जो लेवल होगा वो माइनस होगा। ठीक है, तो जो हमारा नंबर ऑफ लिस्ट है उसको भी हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, तो उसे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं बेसिकली। तो कॉन्स्ट एक हमारा जो है हुक यूज़ करते हैं यहाँ पर यूज स्टेट के नाम से, तो नंबर ऑफ लिस्ट यूज सेट
नंबर ऑफ लिस्ट, यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट हुक जो है हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट में जो है यहाँ पर मैं इसको वैल्यू जो है 1 by 1 जो है दे दे रहा हूँ, क्योंकि दो जो है वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए जो है स्टार्टिंग में जो है इसे हम दो दे रहे हैं, दो लेंथ इसका दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर ये दो वैल्यूज जो है यहाँ पे शो करेगा, बेसिकली दो यहाँ पर आएगा। तो आगे चलते हैं, इसको अब एग्जीक्यूट करना है, बेसिकली इसको रन करते हैं। क्रिएट आपका ग्रुप वाला, सेलेक्ट CTA ग्रुप। तो सेलेक्ट CTA ग्रुप को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसिकली। जहाँ पे हमें डिजिट दिखाना है, तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। सेलेक्ट CTA ग्रुप, और सेलेक्ट CTA ग्रुप को जो है नंबर ऑफ लिस्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं कितने सारे एरर्स आ रहे हैं। ओके, सो एक तो ऑन चेंज हैंडलर जो है ये डिफाइन नहीं है बेसिकली, जो हमने इसको प्रोवाइड किया था। तो ऑन चेंज हैंडलर जो है वो हम यहाँ पर दे देते हैं। कॉन्स्ट ऑन चेंज हैंडलर, ये मेथड जो है बेसिकली हमारे चेंज को जो है स्टोर करेगा कि हमारा जो वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है वो पर्टिकुलर किस एरे में हो रहा है, और उस एरे के हिसाब से जो हमें यहाँ पर लिस्ट जो है हमें दिखाना होता है, ठीक है। तो कॉन्स्ट टेम्प एरे इक्वल टू नंबर ऑफ लिस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ लिस्ट को ही हमें जो है अपडेट करना है, बेसिकली हमें जो सेट नंबर ऑफ लिस्ट है उसी को हमें यहाँ पे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले जो है मैं उसको एक रेफरेंस ले रहा हूँ। रेफरेंस लेने के बाद से हम उसको क्या करेंगे कि मैनिपुलेट बेसिकली हम करेंगे। टेम्प एरे स्ट्रिंग ई डॉट करेंट टारगेट डॉट ID, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या होगा कि ई मिलेगा, और उसी में करेंट टारगेट, बेसिकली करेंट टारगेट जो है आपके उस करेंट जो डॉम एलिमेंट्स जो होता है उसका आपको रेफरेंस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो करेंट टारगेट ID डॉट स्प्लिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। स्प्लिट किससे कर रहा हूँ, इसको डैश से, और डैश के बाद से जो है हम यहाँ पे उसका फर्स्ट वैल्यू जो एक्चुअली ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है हमने उसका नेमिंग किया था, ठीक है। ये रहा, हमने यहाँ पे नेमिंग किया है। तो मैं ID जो है हमारा मिल रहा है, उसका ID से मैं उसका इंडेक्स वैल्यू बेसिकली ले रहा हूँ इक्वल टू नंबर ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ पर उसे नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो वैल्यू मुझे वहाँ से मिल रहा है वो एज ए स्ट्रिंग मिल रहा है। तो स्ट्रिंग को जो है आपको यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी अभी कितने सारे एरर्स आ रहे हैं, कुछ और एरर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, एरर कुछ नहीं आ रहा है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। फर्दर जो है इसको देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने उसको रिटर्न नहीं किया बेसिकली, इस वजह से ये जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसे यहाँ से हटाते हैं कर्ली ब्रैकेट बेसिकली, और फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करके इसको सेव करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है अब लिस्ट जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे शो हो रहा है। और ओके, तो अब यहाँ पर ऐड और रिमूव करना है बेसिकली। जब हम CTA पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे वो एक बार ऐड करे, एक बार रिमूव करे,
ठीक है। जो माइनस वाला है वो आपका जो है रिमूव का काम करेगा, और यहाँ पर जो प्लस वाला है वो CTA जो है हर बार जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि एक नया सेलेक्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पर ऐड करेगा। तो ऑन क्लिक जो इसका मेथड है उस मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसमें हम पास करेंगे बेसिकली इसका जो एक रिटर्न मेथड है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसमें हम देंगे बेसिकली जो हमारा जो फर्स्ट वाला बेसिकली जो हमारा क्या कहते हैं जो माइनस वाला है उसे हमें यहाँ पे हैंडल करना है कि माइनस वाले पे क्लिक पर ये क्या करेगा और प्लस वाले के क्लिक पे ये क्या करेगा। तो हमें यहाँ पे चेक करना है बेसिकली इंडेक्स जैसे कि हमने इससे पहले यहाँ पर लिखा कि इंडेक्स 0 जो है 0th वाले पे जो है हमें बटन हमारा नहीं दिखेगा, प्लस हमने यहाँ पे नीचे में भी हमने हैंडल किया कि किस पे प्लस दिखेगा किस पे माइनस दिखेगा। तो सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी हम हैंडल करेंगे। इंडेक्स प्लस वन अगर हो तो वो अगर नंबर लिस्ट डॉट लेंथ के अगर इक्वल होगा तो हमारा जो है यहाँ पर क्या ट्रिगर करेगा, ये बेसिकली टर्नरी आपका मेथड है जो कि आप इफ एल्स कंडीशंस के थ्रू लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ऐड लिस्ट हैंडलर, ठीक है। तो जब इसका लेंथ इक्वल हो इट्स मीन की जो है अगर प्लस वाला हमारा यहाँ पर CTA दिख रहा है तो वो क्या करेगा कि ऐड करेगा, एल्स जो है वो रिमूव करेगा, रिमूव लिस्ट हैंडलर, ठीक है। रिमूव लिस्ट हैंडलर, तो रिमूव लिस्ट हैंडलर में एक तो हमें जिस पे हमने क्लिक किया है उसकी वैल्यू तो हमें चाहिए, प्लस इसका इंडेक्स भी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि पर्टिकुलर एरे में से हम उसको रिमूव करेंगे यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ले रहे हैं। उसका जो बटन है उसका रेफरेंस और प्लस जो है यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो एक बार इसको सेव करते हैं और ये दो मेथड जो है अब हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो दो मेथड्स हमें यहाँ पे चाहिए, कॉन्स्ट ऐड लिस्नर ठीक है, और दूसरा जो है हमारा रिमूव, कहाँ गया, रिमूव लिस्ट हैंडलर। कॉन्स्ट रिमूव आपका लिस्ट हैंडलर, और यहाँ पर जो है ई जो कि हमें उसका रेफरेंस देगा, और प्लस जो है हमें ई के साथ साथ जो है उसका इंडेक्स भी चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो है हम यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड की बात करें तो सबसे पहले ऐड करवाते हैं। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो वो उसका जो खुद का फीचर है ना बेसिकली वो क्या करेगा कि वो जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा। तो दोनों जगह जो है हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद से अब सबसे पहले जो हम ऐड पे देखते हैं। तो ऐड हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ऐड में क्या करना है कि हम जो है जब भी हमारा जो नया सेलेक्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड होता है तो उसका डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पर 1 जो है दिखना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे हैंडल करने के लिए तो हम सबसे पहले सेट नंबर ऑफ लिस्ट में हम यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर अगेन हम कॉलबैक मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्रीव, ठीक है। तो ये प्रीवियस वैल्यू हमें देगा, और प्रीवियस वैल्यू का जो हमें प्रीवियस वैल्यू में क्या हमें एक एरे मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो प्रीवियस, और उसी में जो है मैं यहाँ पे 1 को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट 1 ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हमारा एक नया सेलेक्ट बॉक्स ऐड होगा तो वो डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 पे सेलेक्टेड होगा। सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं, चलिए ऐड करके देखते हैं। तो ओके, ठीक है। तो चीज़ें ऐड हो रही हैं, यहाँ पे प्रॉपरली ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐड हमारा चलने लगा, हमने यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्सेस जो है ऐड कर दिया, जो कि 10 नंबर्स के साथ जो है यहाँ पर लिस्ट जो है शो कर रहा है। अब बात करते हैं हम रिमूव की, ठीक है। तो रिमूव की बात करते हैं। तो रिमूव में जो है हम जिस पर्टिकुलर
सेलेक्ट बॉक्स को हम डिलीट करेंगे, वो जो है वहाँ से हमारा डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो हम रिमूव की बात करें तो रिमूव करना है अब हमें, तो इसे भी हमने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया है। और उसके बाद से सेट नंबर ऑफ लिस्ट, सेट नंबर ऑफ लिस्ट में हम यहाँ पे फिर से आपका कॉल बैक मेथड प्रीवियस वैल्यू ले रहे हैं, जो कि एग्जिस्टिंग हमारा इसका वैल्यू है, वो प्रीवियस वैल्यू जो है यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है। और प्रीवियस वैल्यू priv डॉट फिल्टर, priv डॉट फिल्टर, और फिल्टर में हम यहाँ पे करेंगे आइटम, आइटम और इंडेक्स और यहाँ पे इंडेक्स को हम मैच करेंगे बेसिकली, इंडेक्स नॉट डबल इक्वल टू, यहाँ पर हमारा है अगेन ओके, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बेसिकली, अदरवाइज ये कन्फ्लिक्ट करेगा, तो यहाँ पे आए देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अगेन ये 6 का आपका एरे का मेथड है बेसिकली। तो वो क्या करता है कि वो यहाँ पर चेक करेगा कि अगर आपका इंडेक्स जो है वो i के इक्वल नहीं है तो उन सभी वैल्यूज़ को वो क्या करेगा कि रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो और जो नहीं है, जो एक्चुअली हो गया है, उसको क्या करेगा कि वो उसको इग्नोर कर देगा और हमारा अपडेटेड वैल्यू जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ब्राउज़र में चलते हैं, एक बार ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ और यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पर जो है रिमूव भी हो रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्सेस ऐड कर लिया, हमने एक कस्टम सेलेक्ट बॉक्स बनाया और उसमें पहले वाले का जो है हमने जो हमारा बटन था उसको हमने यहाँ से हटा दिया, और हटाने के बाद से नेक्स्ट वाले पे हमने ऐड किया, और उस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर वो CTS ड्रॉप डाउन जो है यहाँ पे ऐड कर रहा है, और साथ में जो है इसका लेवल भी जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अभी तक जो है यहाँ तक हमारा चीज़ें जो है प्रॉपरली जो है सेटअप हो गया। ठीक है, फर्दर जो है अब बात करेंगे कि हम यहाँ पे वैल्यू जो हमारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शंस के बाद से हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने चाहिए वो हम जो है सेलेक्ट करेंगे, देन सबमिट करने के बाद से हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो जनरेट करेंगे। तो आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए अब ऑन सबमिट पे जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चंस एक्चुअली जनरेट करना है। तो कॉन्स्ट एक और हम यहाँ पर मेथड बनाते हैं, सबमिट हैंडलर। ठीक है, सबमिट हैंडलर के नाम से एक मैंने यहाँ पर मेथड बनाया और सबमिट करवाते हैं इसको। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट अगेन, जो कि उसके एग्जिस्टिंग जो डिफ़ॉल्ट उसके फीचर्स जो हैं उसको डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें एरे एक्चुअली जनरेट करना है। एरे जनरेट क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रैंडम्स वैल्यू, अगर यहाँ पर अगर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊँ तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम 2 को लेके चलते हैं, 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब फर्स्ट में यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि 1 या 10 या फिर 99 वटेवर, मतलब 2 डिजिट 99, 3 डिजिट 1000। तो उस तरीके से जो है यहाँ पे हम रैंडम जो है नंबर्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सेट एक्चुअली बनाना है। फर्स्ट वाले में जितने भी जितना का इन्होंने सेट, अगर आपने जो चूज़ किया है, मान लीजिए कि नंबर 2 डिजिट्स के नंबर्स जो है वो आपने चूज़ किया है, तो 2 डिजिट के जो है कितने क्वेश्चंस जो है जनरेट होंगे। इट्स मीन कि जैसे कि आपने यहाँ पे 10 आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो है अभी 10 रैंडम नंबर जनरेट होगा। फिर अगर आपने सेकंड वाले में अगर आपने 2 सेलेक्ट कर रखा है तो 2 डिजिट के 10 रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे। ठीक है, और उनको जनरेट करके देन उसके बाद उनका क्वेश्चंस जो है हम सेट जो है तैयार करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक छोटा सा आप मेथड जो है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ तो ये जो है मैथ फ्लोर, ठीक है, मैथ रैंडम, और यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से आप इसको कैलकुलेशन को समझिए कि यहाँ पर रैंडम के पास है 9 जो है, तो ये क्या करेगा कि विद इन 9 तक
जो है सिंगल डिजिट्स के नंबर्स जो है वो आपको जनरेट करके देगा। तो ये यहाँ पे ना हमारा एक पैटर्न बनता है बेसिकली, ठीक है। ये पैटर्न जो बनता है, इसी पैटर्न को जो है हम फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे कि 2 डिजिट के 3 डिजिट का जो है नंबर जो हम जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एरे और एरे में जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस जो है हमें जनरेट करना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी हमें लेना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि हमारे एक ऑलरेडी कस्टम सेलेक्ट बॉक्स है जहाँ पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हम चूज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट एक यूज स्टेट हुक एक ले लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट और इसे जो है हम यहाँ पे वैल्यू जो है हम 10 पास कर देते हैं। 10 इसलिए क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है हम मिनिमम जो है हम यहाँ पे 10 लेके चल रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर मैं इसको 10 वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस 10 जो भी यहाँ पे हमें नंबर्स है, इस पे जो है हमें एक एरे जनरेट करना है बेसिकली। तो उस एरे जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पर मैंने उसको वैल्यू एक्चुअली दे दिया एरे, और उस एरे में मैंने वो नंबर्स दे दिए। अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि एक ब्लैंक एरे जो है हमारे लिए जनरेट करेगा। उस ब्लैंक एरे को फिल कर देते हैं। ये सारे जो है आपका एरे के मेथड्स हैं बेसिकली, ठीक है। फिल कर देते हैं फिल डॉट मैप, ठीक है। मैप जो है, अब मैप करने के बाद से जो है अब यहाँ पर जो है हम एरे को बेसिकली जनरेट करेंगे जितने टाइम्स जो हमें यहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। तो कॉलबैक मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। कॉलबैक मेथड मैंने बना लिया और कॉलबैक मेथड के अंदर तो बेसिकली क्या है कि हमें कितनी बार जनरेट करना है। अगर आप अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा क्या है कि जितने सेलेक्ट बॉक्सेस होगा उतनी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो उतनी बार जो है हमें यहाँ पर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो हमारा एक मतलब लूप तो चलेगा ही चलेगा, प्लस जो होगा नंबर ऑफ लिस्ट। नंबर ऑफ लिस्ट मतलब जितने भी लिस्ट जो है वहाँ पर है उस पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिस्ट डॉट मैप, ठीक है। अब इसमें आइटम, अब आइटम जो है आइटम हमने यहाँ पे किया, उसके बाद से अब जो है यहाँ पे जो है इसे भी हमें यहाँ पे आइटरेट करना है। तो 2 बार हमें आइटरेट एक्चुअली करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय आपका नंबर ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक नॉर्मल एक आपका एरे यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट टेम्प एरे, टेम्प एक टेम्प्रोरी एरे मैंने यहाँ पे ले लिया और इस एरे को जो है हम यहाँ पर आइटरेट करेंगे बेसिकली। तो मैंने ऊपर जो है एक कमेंट में जो लाइन लिख रखा है उसी को मैं यहाँ पर बेसिकली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसी चीज़ को हम यहाँ पर मतलब वेरिएबल के थ्रू बेसिकली हम उसको इंक्रीज करेंगे कि अगर 2 डिजिट का नंबर जनरेट करना है या 3 डिजिट का नंबर जनरेट करना है तो उसी के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्ट, तो यहाँ पर जो है हमारे 9 के लिए कॉन्स्ट 9, मैंने उसको 9 एक्चुअली नेम दे दिया है, ठीक है, समझने में इजी होगा। नंबर स्ट्रिंग एरे आइटम डॉट फील्ड, ठीक है। फील्ड डॉट रिप्लेस ऑल, यहाँ पर फील्ड डॉट इसको हमें यहाँ पे क्लोज करना है बेसिकली। तो यहाँ पे क्लोज है डॉट रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल नया मेथड है, वो क्या करता है कि पूरे के पूरे वैल्यूज़ में से बेसिकली वो क्या करता है कि चीज़ों को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पर हम उसे ब्लैंक करते हैं, ठीक है। तो हमने एक
9 के लिए हमने एक यहाँ पर जनरेट किया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और एक 10 के लिए भी हमें यहाँ पे जो है एक एरे जनरेट, हमें यहाँ पे नंबर जनरेट करना पड़ेगा। तो लेट यहाँ पर लेट 10 इक्वल टू स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग में अगेन एरे और एरे में जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 9th और 10th के लिए जो है हमने यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पे जनरेट कर लिया है, ये इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। ये दोनों के लिए जो है मैंने यहाँ पर वैल्यू बेसिकली यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ आइटम्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर 2 है तो वो मतलब ट्वाइस चलेगा, वो 2 नंबर्स से जो है यहाँ पे वैल्यू जनरेट करेगा। अदरवाइज जो है वो मतलब जो भी हमें वहाँ पे जितने नंबर ऑफ लिस्ट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। बट अगेन जो है यहाँ पर एक बार कंसोल करते हैं, यहाँ पर console.log सबमिट जो है अभी हमने यहाँ पर हैंडल नहीं किया है, तो यहाँ पे सबमिट एक बार हैंडल कर लेते हैं। तो ऑन सबमिट में इस मेथड को हम यहाँ पर दे देते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट हमने इस पैटर्न को यहाँ पर अचीव कर लिया है बेसिकली, ठीक है। फर्दर जो है अभी हम जब सेलेक्ट बॉक्स में चेंजेस कर रहे हैं तो वो वैल्यू जो है वो भी हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो मिलना चाहिए, तो इसलिए है हम क्या करेंगे कि ऑन चेंज हैंडलर जो है यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है ये उसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी हमने उसको प्रोवाइड किया है, बस इसको हमने यहाँ पर जो हमारा कस्टम सेलेक्ट बॉक्स था इसमें यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। रेंज और हमारा वैल्यू तो वहाँ पर है एक, उसके बाद से हमारा एक सेलेक्टेड वैल्यू, जो कि सेलेक्टेड वैल्यू हमें देना है सेलेक्टेड वैल्यू, और हमारा ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पर बेसिकली पास कर रहे हैं। तो हमारा ये सेलेक्टेड वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू और यहाँ पर एक मेथड, ठीक है। ये मेथड जो है हमारे वैल्यू को अपडेट करेगा, जो कि हमारा जो एरे है बेसिकली, जिस एरे से हम नंबर्स एक्चुअली जनरेट कराना है हमें यहाँ पर, जो कि 2 नंबर हो या 1 नंबर होगा या 3 नंबर होगा, 3 नंबर्स के डिजिट जो होंगे उसके लिए। तो सेलेक्ट बॉक्स में यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हम इसको इसको हैंडलर दे देते हैं ऑन चेंज में आपका ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। और उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि हम वहाँ पे वैल्यू हमने जो सेलेक्टेड है हमारा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हम इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो वो हमारा सेलेक्टेड वैल्यू है, सेलेक्टेड वैल्यू। और इसको आईडी हमें देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी के बिहाफ पे जो है जो यहाँ पर जिसमें चेंज होगा उस पर्टिकुलर आईडी से ही हम चेक करके उस एरे में हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आईडी इक्वल टू यहाँ पर हम देते हैं सेलेक्ट $ID, फॉर्मेट कर देते हैं। और यहाँ पर हमने इसे आईडी चेंज वैल्यू और हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। प्लस हमने इसका रेंज वैल्यू जो है हमने पहले यूज़ कर लिया था। अब यहाँ पर जो है जब भी हम चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद से पर्टिकुलर उस आईडी से हम इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बेसिकली कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर इंडेक्स में हम वैल्यू को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है वो इंडेक्स वैल्यू, और उस इंडेक्स वैल्यू में हम वैल्यू को अपडेट करें जिसमें जो वहाँ पर चेंज हो रहा है।
तो पैटर्न ऑलमोस्ट जो है हमने इसी को अचीव करना है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर ऊपर हमने ले रखा है। इसको तो डायनेमिकली अचीव करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 9 हमने लिया है तो ये क्या करेगा, उतने 9 वैल्यू देगा, जो कि जैसे कि हम 1 सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स में, यहाँ पर अगर हम ओके ये अभी ब्रेक हो रहा है, इट्स नॉट डिफाइंड। 1 मिनट में उसको चेक करते हैं कि ये कहाँ ब्रेक हो रहा है। तो ये यहाँ पर हमने इसको आईडी प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसको आईडी प्रोवाइड कर दिया, इसको फॉर्मेट कर दिया है। अब एक बार यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि 1 डिजिट 2 डिजिट जितने भी डिजिट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उतने डिजिट्स के हमें वहाँ पर वैल्यू जनरेट करना है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे लॉजिक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। आपके पास अगर कोई बेटर वे हो तो आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ जो है इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करेंगे। तो वो नंबर्स यहाँ पे हमने जनरेट किया। नंबर जनरेट करने के बाद से उससे जो है मुझे रैंडम एक्चुअली वैल्यू यहाँ पे जनरेट करने थे। ठीक है, तो TEMP टेम्प एरे डॉट पुश करते हैं। टेम्प एरे में वो वैल्यू जो है रैंडम जनरेट जो होगा उसको हम यहाँ पे पुश करेंगे। तो मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर में फिर मैथ डॉट रैंडम जो है आपका ये मैथ का एक्चुअली मेथड है, मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 10 प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 10। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ना सेम ये जो पैटर्न जो है यहाँ पर उसी पैटर्न को मैंने यहाँ पे अचीव करने की कोशिश की है। ठीक है, तो सेव करते हैं, सेव करके एक बार ब्राउज़र में चेक करते हैं कि वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर मैं 10 करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो एरे जो जनरेट हो रहा है बेसिकली सिंगल डिजिट वाला 1 और 8 यहाँ पे जनरेट हुआ। और यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ और इसको क्लियर करते हैं और सबमिट करते हैं तो फर्स्ट वाले में हमें यहाँ पर ये 2 डिजिट देता है। मैं इसको भी अगर मैं 3 कर देता हूँ और उसके साथ सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो है 2 डिजिट, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 डिजिट के लिए किया है, और दूसरा जो है 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 डिजिट के लिए जो है ये वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हमने जो है एरे यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब जो हमें यहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो सेट ऑफ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर एक नया हुक जो है हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो वो होगा हमारा कॉन्स्ट क्वेश्चन और सेट क्वेश्चंस इज इक्वल टू यहाँ पर यूज स्टेट। ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो है एक हमारा जस्ट ब्लैंक एरे होगा और फर्दर जो है हम इसको इसमें हम इस एरे में बेसिकली यहाँ से हम वैल्यू जो है हम पुश करेंगे। तो सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं इसको। तो यहाँ पर सारे के सारे एरे जो है ये यहाँ पे जो हम एरे एक्चुअली मैनिपुलेट करके यहाँ पे बना रहे हैं वो चीज़ें जो हम इसमें पुश करेंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस वैल्यू, ये हमारा कॉलबैक मेथड, और इसी का जो है एरे हमें अपडेट करना है। तो प्रीवियस और इसमें हमारा हो गया टेम्प एरे। ठीक है, टेम्प एरे जो है यहाँ पे एरे को जो हम बार बार हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं जिससे हमारा वैल्यू जो है इस सेट क्वेश्चन में जो है वो पुश होता जाएगा और वो जो है अपडेट हो जाएगा। चलिए फर्दर चलते हैं। तो यहाँ तक जो है हमने एरे जो है हमने क्वेश्चन सेट जो है एरे जो जनरेट कर लिया। अब इसको जो है हमें डिस्प्ले करना है बेसिकली। ठीक है, डिस्प्ले करना है ताकि वो एज ए क्वेश्चन जो है वो हमारे स्क्रीन पे दिखे। तो उसके लिए अब यहाँ पे फर्दर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक डॉम स्ट्रक्चर जो हम लेंगे। डॉम स्ट्रक्चर में एक तो मैंने यहाँ पर क्लास टेबल लिया है और दूसरा जो है हमारा क्लास बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डॉम स्ट्रक्चर बेसिकली क्रिएट किया। टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ये जो डॉम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपका डायरेक्टली दे दिया है। फर्दर जो है फंक्शनैलिटी पे एक्चुअली हम फोकस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उस एरे को एक्चुअली हमें यहाँ पे आइटरेट करना है जो कि एरे वहाँ से हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो एरे को आइटरेट करने के लिए सबसे पहले हमारा कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि कभी भी
जब भी हम कोई मेथड या कुछ जावास्क्रिप्ट को हमें लिखना होता है अंडर JSX, तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस डॉट मैप में आपका यहाँ पर i.i और इंडेक्स, ठीक है। i जो है आपका जो उसका वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, जो आइटम है वो आइटरेट करने के बाद से, और इंडेक्स जो है, इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे की देंगे, ठीक है। तो div की जो है आपका इंडेक्स हो गया, और इंडेक्स जो है यहाँ पर आपका div जो है यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसके लिए CSS जो है ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। और यहाँ पर जो है हम CSS पे जो है बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं देंगे, हम चीज़ों को यहाँ पर आइटरेट मोस्टली करेंगे, ठीक है। तो अब i जो है, क्योंकि i के अंदर जो है दो वैल्यूज़ जो आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब एक एरे है और उस एरे के अंदर जो है एक एरे पड़ा हुआ है, तो इसलिए i.map और मैप जो है यहाँ पर j, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, और यहाँ पर आपका मैप मेथड, और मैप मेथड के अंदर जो है हम यहाँ पर दो चीज़ें बेसिकली लेंगे, मतलब हमारा जो है यहाँ पे स्पैन लेंगे, बेसिकली स्पैन के अंदर जो है हम वैल्यू को आइटरेट यहाँ पर करेंगे। तो स्पैन की इंडेक्स हो गया आपका, और की इंडेक्स के अंदर जो है यहाँ पर हमें उस वैल्यू को बेसिकली दिखाना है जो कि हमारे एरे में आ रहा है। तो आपका एक j है, ठीक है, j वैल्यू है, और j उसके बाद से जो है हमें यहाँ पर कार्ड बेसिकली वहाँ पे हमें दिखाना है, वहाँ पर वो सारा का सारा लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाना है, और प्लस जो है हमें इसको डिवाइड भी हमें बेसिकली करना है कि वो एडिशन का है, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ जो है उसको हम यहाँ पे आइटरेट कर, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे कि i, बेसिकली जो ऑपरेटर है आपका, ऑपरेटर भी तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, तो इसलिए i डॉट लेंथ -1 ट्रिपल इक्वल टू इंडेक्स, अगर इंडेक्स हो तो वो यहाँ पर इक्वल टू शो करेगा, एल्स जो है वो वहाँ पर प्लस शो करेगा, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे आ रहा है। ओके, कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, बेसिकली मैंने जो कस्टम कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे बनाया था उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। कार्ड टॉप, कार्ड बॉडी, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करते हैं। अब देखते हैं। ओके, कार्ड हेडिंग 4, अच्छा ये भी इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो इसे भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। कार्ड बॉटम, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है चीज़ें जो है यहाँ पर आ गई हैं। आपका एडिशन क्वेश्चंस जो है यहाँ पर सेक्शन जो है यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट आपका दिख रहा है। अब यहाँ पर जो है चीज़ों को हमें आइटरेट करना है बेसिकली। तो हमने यहाँ पर आइटरेट करने की कोशिश की थी। क्वेश्चंस जो है आपका, जिसमें सारे क्वेश्चन सेट्स बन रहे हैं, और देखते हैं यहाँ पर मैंने 1 का इसको 2 कर लेते हैं। चलिए इसको 2 करते हैं और यहाँ पर 10 क्वेश्चन जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो है 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रॉपरली जनरेट हो गया। यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो हमें दिखाना था वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे जनरेट हो गया। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग है बेसिकली कि यहाँ पर गैप नहीं आ रहा है, तो गैप वहाँ पर थोड़ा सा दे देते हैं। गैप के लिए मैं यहाँ पर %NBSP दे देता हूँ, ठीक है। %NBSP दे देते हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्पेस दे देगा। तो आपका इक्वल टू का जो यहाँ पर पूरा का पूरा वैल्यू, एक्चुअली एडिशन का जो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सेट जो है यहाँ पर
ऑलमोस्ट जो है तैयार हो गया। थोड़ा सा अब इसको फाइन ट्यून बेसिकली करना है कि ऑन सबमिशंस जो है ऑन सबमिशन आपका ये सेक्शन जो है ऑफ हो जाए और ये सेक्शन यहाँ पे विजिबल हो, प्लस यहाँ पर आप उसको आंसर जो है यहाँ पर टॉगल कर सके। ठीक है, तो आंसर टॉगल करना है और जो है आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर करना है, प्लस प्रिंट भी करना है। तो कुछ चीज़ें और हैं, तो इनको चलिए अब यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। तो फर्दर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक एक्चुअली टॉगल आंसर बटन जो है हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जो कि उसको टॉगल बेसिकली करेगा। ठीक है, शो हाइड करने के लिए आप जो यहाँ पर वो कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इसको एक टॉगल बटन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। टॉगल आंसर बटन, और ये जो है एक्टिव डीएक्टिव होगा और ये आंसर को भी बेसिकली यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो इज़ एक्टिव इक्वल टू यहाँ पर जो है इज़ एक्टिव, और दो चीज़ हमें चाहिए बेसिकली, उसको एक्टिव और डीएक्टिव करना है। क्लिक करने पे जो है वो ऑफ और ऑन हो, और प्लस जो है वो आंसर भी शो करे। तो टॉगल टेक्स्ट ले लेते हैं, बेसिकली, क्योंकि टॉगल टेक्स्ट में जो है आपका आंसर बेसिकली हमें यहाँ पे दिखाना है कि उसका आंसर जो कि जो यहाँ पर क्वेश्चंस के लिस्ट आ रहे हैं उसका आंसर। ठीक है, तो एक यहाँ पे मेथड मैं इसको दे देता हूँ, एडिशन वैल्यू। ठीक है, और इसको जो है हम पूरा का पूरा एरे जो है हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो डायरेक्टली वहाँ पर उसे प्लस करके हमें वैल्यू जो है वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो अभी जो है हमने यहाँ पर कि आपका टॉगल बटन के नाम से जो है हमें एक यहाँ पर एक और कंपोनेंट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो नया लेते हैं, सेव करते हैं, JSX बेसिकली मैंने पहले भी बताया था कि इसे जो है हम विथ पे कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर JSX वो प्रेफर करता है। तो आप एक्सटेंशन जो है JSX यहाँ पे यूज़ करें। इंपोर्ट यूज स्टेट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, आपका टॉगल आंसर बटन को हमने यहाँ पर दो वैल्यूज जो है बेसिकली हमने प्रोवाइड किया है, तो वो दोनों वैल्यू हम यहाँ पर एक्चुअली लेंगे एज ए प्रॉप्स लेंगे। तो एज ए प्रॉप्स यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो एक हमारा था इज एक्टिव, टॉगल टेक्स्ट, और हमारा एक चिल्ड्रन, बेसिकली उसका लेवल जो था वो। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज हमने यहाँ पर ले लिया, और अब क्या करेंगे हम यहाँ पर रिटर्न बेसिकली करेंगे। तो रिटर्न में हमारा जो होगा बटन होगा, और बटन में जो है हमें यहाँ पे वैल्यू बेसिकली शो करना है। तो इज़ एक्टिव होगा, अगर वो एक्टिव है तो वो हमें एडिशन वैल्यू दिखाएगा, एल्स जो है हम जो सिटी का जो नाम है वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो उस चीज़ को यहाँ पे हैंडल करते हैं, एक्टिव टॉगल टेक्स्ट, एल्स जो है हमें चिल्ड्रन दिखाना है। चिल्ड्रन बेसिकली जब आप किसी डॉम एलिमेंट के में कोई वैल्यू आप स्ट्रिंग या फिर आप टेक्स्ट या फिर आप डायरेक्टली कोई डॉम एलिमेंट भी अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो एज ए चिल्ड्रन जो है वो इसको मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो कहाँ गया, हमने ये जो यहाँ पे टॉगल यहाँ पे बनाया है, इसका जो नाम है हम यहाँ पर कुछ बेसिकली देंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एज ए चिल्ड्रन प्रॉप्स के अंदर वो एज ए चिल्ड्रन जो है वो उसको ट्रीट करेगा।
तो चिल्ड्रन में उसका कुछ हम नाम दे देते हैं, लाइक आंसर। ठीक है, सेव करते हैं। आपका टॉगल जो है यहाँ पर ये ठीक है। अब ये अगर एक्टिव है तो हमें दिखाना है, या फिर इज़ एक्टिव है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक यूज स्टेट बेसिकली इसका बना लेते हैं, कॉन्स्ट एक्टिव सेट एक्टिव इज इक्वल टू यूज स्टेट फॉल्स, और कॉन्स्ट, क्योंकि क्लिक पे जो है हमें इसका आंसर दिखाना है तो इसलिए हम इसको टॉगल करेंगे। तो कॉन्स्ट हैंडलर सेट एक्टिव प्रीवियस वैल्यू जो है, प्रीवियस वैल्यू अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ये ट्रू कर देगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये कंडीशन है बेसिकली कॉन्स्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसका क्लास नेम बेसिकली अगर एक्टिव है या इज़ एक्टिव है तो उसको शो और हाइड करना है ना बेसिकली हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर आंसर दिखाना है, एल्स जो है हमें एज ए बटन जो है वहाँ पे उसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो कंडीशनल CSS जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लास नेम। तो अगेन वो भी करली ब्रैकेट करके, क्योंकि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी, इज एक्टिव अगर हो तो देन क्लास जो है हमारा शो होगा, एल्स जो है वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, देन ऑन क्लिक इक्वल टू क्लिक हैंडल। सेव करते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव कर दिए। अब जो है देखते हैं हमारा अभी जो लेआउट है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद से यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे ओके, टॉगल आंसर बटन इज नॉट डिफाइंड, लेट्स चेक एडिशन JS6 में। अच्छा, हमने उसे जो है अभी यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है, तो इंपोर्ट सेव करते हैं और चलते हैं अगेन ब्राउज़र में अपने। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन जनरेट करके यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट हमने ले लिया और इसको सबमिट करते हैं। ओके, इज एक्टिव इज ओके, हमने इज एक्टिव वाला भी जो है बेसिकली यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया था, तो उसे भी हम डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्ट इज एक्टिव सेट इज एक्टिव, यूज स्टेट फॉल्स। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और अगेन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ओप्स, एडिशन वैल्यू, सॉरी, कुछ ज़्यादा चीज़ें हम मिस कर गए हैं काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं। तो कॉन्स्ट एडिशन वैल्यू का जो मेथड था वो भी हमने नहीं बनाया था, तो वो भी हम यहाँ पर अभी बना देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और एक बार रिसेट करके सबमिट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है जनरेट हो गया और आंसर्स का जो है यहाँ पे टॉगल जो है यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली अभी आंसर नहीं दिख रहा है, आंसर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने जो एडिशन वाला जो मेथड था वो अभी हमने ब्लैंक छोड़ के रखा है। जो हमारा एडिशन वैल्यू जो ये वाला जो मेथड है वो हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ के रखा है। तो यहाँ पर जो है हम इसको वैल्यू जो है एडेड वैल्यू जो है हमें इसको एक्चुअली सेंड करना है। तो
ये यहाँ पर भी जो मैं अभी एक्चुअली एरे का ही मेथड जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमें क्या करेगा कि हमें रिटर्न में हमें वैल्यू देगा। ये वैल्यू जो होगा वो आपका एडेड वैल्यू एक्चुअली होगा, ठीक है। तो रिटर्न एरे डॉट रिड्यूस, ठीक है। ये आपका क्या है कि सॉरी इट्स नॉट एरे, इट्स AR, ठीक है, जो कि हम वहाँ पर वैल्यू भेज रहे हैं एज ए परम जो है हम यहाँ पे वैल्यू जो भेज रहे हैं उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो रिड्यूसर में ये बेसिकली आपका एरे का एक मेथड है। तो ये प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू को वैल्यू में ये क्या करता है कि कैलकुलेशन करता है। तो ये प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू, ठीक है। और जैसे कि हमारा एक्चुअली रिड्यूसर जो है आपका इसमें काम करता है, सेम उसी तरीके से ये भी यहाँ पर वर्क करता है। तो प्रीवियस प्लस करंट, ठीक है। और इसको हम आप जो इनिशियल वैल्यू है वो हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। तो इनिशियल वैल्यू ऐसे आप A भी दे सकते हैं, यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं। देन इसकी जो ज़रूरत है यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेव करते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है वो प्रॉपरली अब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 8 to 10, ठीक है, 5 और समथिंग, ठीक है। ये पूरा आंसर जो है यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और है जो कि हम इसको हैंडल कर लेते हैं। बेसिकली जब आप सबमिट करेंगे तो आपका ये सेक्शन दिखेगा और जब ठीक है जब क्लियर करेंगे तो आपका वो सेक्शन दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा चीज़ें जो हैं थोड़ा मतलब इंटरेक्टिविटी और यूज़र फ्रेंडली जो है चीज़ें जो हैं आप एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस का जो लेंथ है वो अगर है तो ये शो करे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग जब आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चंस जो है वो लेंथ यहाँ पर 0 रहता है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि चेक करेंगे क्वेश्चंस डॉट लेंथ, ठीक है। क्वेश्चन डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर वो 0 नहीं हो तो उस केस में जो है हमें इसे शो करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है हमें यहाँ पे शो करना है। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और कट करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर जो है उसका लेंथ 0 नहीं है तो ये शो करेगा, ठीक है। और अगर ठीक है और अगर 0 है तो ये आपका ऊपर वाला सेक्शन जो है आपका जो फॉर्म वाला सेक्शन है वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर इसको हैंडल कर लेते हैं। ट्रिपल इक्वल टू और अगर हो तो यहाँ पे ये फॉर्म को यहाँ पे शो करेगा। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अब लेंथ जो है शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर अब सेलेक्ट किया 2 और यहाँ पर हमने 2 किया, हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे टू डिजिट्स के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं और आंसर्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपको आंसर यहाँ पर शो होता है। बट अब जो है एक बार क्लियर भी करना है। क्लियर करने पे आप जो है बैक टू अपने उस सेक्शन में एक्चुअली जाएंगे। तो क्लियर वाला सेक्शन भी जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो हमें रीसेट करना है हमें यहाँ पर इसको। तो रीसेट करने के लिए फिर से हम जाएंगे अपने एडिटर में और रीसेट के लिए यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर एक बटन जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बटन ऑन क्लिक पे आपका रीसेट हैंडलर, ठीक है। और इसका नाम जो है क्लियर दे देते हैं, ठीक है, क्लियर दे देते हैं। और ये मेथड जो है क्रिएट कर लेते हैं। ये मेथड क्रिएट करेंगे और यही जो है आपको फिर से रिडायरेक्ट बेसिकली करेगा जो है आपका प्रीवियस सेक्शन पे, ठीक है। तो मेथड बना लेते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट
और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने बताया था, अदरवाइज़ जो है उसका सेल्फ बिहेवियर जो है वो वर्क कर जाता है। तो बटन है क्योंकि वो सबमिट की तरह वो बिहेव कर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे। ठीक है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के बाद जो है अब सेट इज़ एक्टिव जो है फॉल्स करेंगे, और आपका जो सेट क्वेश्चन है, सेट क्वेश्चन जो है उसे भी हम उसका एरे जो है वो ब्लैंक करेंगे। ठीक है, सेव करते हैं, चलते हैं अब अपने ब्राउज़र में। ठीक है, एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद से चलिए एक बार अब इसको चेक करते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पे अभी जो है सिंगल डिजिट के लिए हमने वो कर रखा है, इसको चलिए 2 डिजिट कर देते हैं। 2 डिजिट का जो नंबर है प्लस जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है हमने 10 कर रखा है, इसको हम क्या करते हैं कि 20 कर देते हैं। ठीक है, एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और उसका भी वैल्यू जो हम यहाँ पर 1 ही रहने देते हैं, या चलिए 3 कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, 3 करके और उसके बाद से सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है बेसिकली जनरेट हो गया 1 2 3 4 5, अच्छा 10 ही हुआ है, 20 बेसिकली नहीं हुआ है। चलिए वो चीज़ को अभी हम हैंडल करते हैं। प्लस इसका आप यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसका जो है सम ऑफ आंसर्स जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं। तो क्लियर करेंगे तो आपको फिर से ये इसी सेक्शन में लेके चला आएगा। ठीक है, अब इसको हम बढ़ाते हैं। आई थिंक हमने 20 किया था, 20 ओके। ठीक है, तो इस पार्ट को अभी हमने हैंडल नहीं किया। आई थिंक नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है कितने जनरेट करने वो हमने हैंडल नहीं किया, वो एक बार वो भी हम देख लेते हैं। फिर एक बार प्रॉपरली थॉरली इस चीज़ को अपना एप्लीकेशन जो है उसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कस्टम सेलेक्ट बॉक्स है, और कस्टम सेलेक्ट बॉक्स जो है इसे हमें एक यहाँ पर जो है हमें एक्चुअली वैल्यू अपडेट करना होगा। तो वैल्यू अपडेट करने के लिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी रेंज दे रखा है, और ऑन चेंज हैंडलर बेसिकली। ठीक है, ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है, ऑन चेंज क्वेश्चन। ठीक है, ऑन चेंज क्वेश्चन हैंडलर। ठीक है, ऑन चेंज क्वेश्चन हैंडलर जो है यहाँ पर एक हम मेथड बेसिकली बनाते हैं, जो कि इसके नंबर्स बेसिकली जो वैल्यू जो है ना वो हमें अपडेट करना होगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है हमें कितना जनरेट करना है। ठीक है, सेट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक और यहाँ पर हम मेथड बेसिकली बना लेते हैं, कॉन्स्ट और ई जो है हमारा यहाँ पर इवेंट होता है। और अब यहाँ पर हमें नंबर्स जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो हमें यहाँ पे जनरेट करना है। तो हमने सेट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ले लिया, और इसको हम देंगे ई डॉट करेंट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू दे देते हैं, फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं। करंट वैल्यू जो है हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया कि जितने भी हम वहाँ पे चूज़ करेंगे। अब उसके बाद चलिए अब एक बार दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, और अपना एप्लीकेशन जो है उसे हम यहाँ पर थॉरली एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 डिजिट एक और ऐड यहाँ पे करते हैं, इसको हम यहाँ पे 1 डिजिट करते हैं, और इसको हम यहाँ पे 2 डिजिट कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे इसको 20 कर देते हैं, और उसके बाद सबमिट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि टोटल जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चंस जो है वो जनरेट हो गया है। और आप यहाँ पे क्लिक करके जो है सभी क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब आप क्लियर करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे, बैक जो है आप अगेन यहीं पर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है आप दोबारा से क्वेश्चंस जो है रीजनरेट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया बेसिकली, और ये एप्लीकेशन जो है हमें एडिशन के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो जनरेट करके देता है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लॉजिकली आप सोचें तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, बट इसमें लर्निंग्स जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि आप एक्चुअली में आप यहाँ पे क्या मतलब बना रहे हैं। और देखिए कई बार होता भी है, लोग ढूंढते हैं ऑनलाइन कि कुछ
उन्हें रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट मिले जो कि वो डेवलप करें और जिससे वो लर्निंग्स उनका हो, तो आप क्या करें कि आप अपने सेल्फ बेसिकली खुद में आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखें और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए छोटे छोटे एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। और ये एप्लीकेशंस जो है आपको हेल्प करेगा लर्निंग्स में भी, प्लस आपके चीज़ों को भी सॉल्व करेगा जो भी आपको जैसे। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, मैंने यहाँ पर अभी जो है सिर्फ एडिशंस के लिए पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाया। फर्दर जो है आप खुद से थोड़ा एफर्ट लगाइए और इसे सब्सट्रैक्शंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए, इन सभी के लिए जो है आप फर्दर जो है क्वेश्चंस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होगा। आपको क्वेश्चन जनरेशन करना है, प्लस आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स जो है वो चेंज करना है। तो आई होप कि जो है फर्दर जो है आप इसको प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे कि पहले भी मैंने बोला था कि मैं एक्चुअली ये जो एप्लीकेशन है मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपने बेटे को, और उसने वो जो मुझे हर बार क्वेश्चंस पूछता है तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बेसिकली यहाँ पे क्रिएट किया कि मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो है जनरेट कर पाता हूँ और उसे मैं दे देता हूँ, वो उसको सॉल्व करता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे आइडियाज़ जो है आप जो रेगुलर लाइफ में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उससे देखते हुए आप छोटे छोटे स्टेप्स के एप्लीकेशंस बना के आप अपना सेल्फ लर्निंग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से हम एक बार इसको पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है एडिशंस के लिए जो है हमने यहाँ पर एक पूरा को पूरा जो है हमने सेट बेसिकली यहाँ पे तैयार किया, जिसमें हमने कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने बनाए, जिसमें कंपोनेंट्स जो है उन कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पर प्लग किया। प्लस जो है हमने यहाँ पर सीखा आपका स्टाइल कंपोनेंट भी, ठीक है। तो स्टाइल कंपोनेंट बेसिकली, क्योंकि स्टाइल कंपोनेंट जो होता है आपको इजी थोड़ा सा मतलब आपको देता है कि आपका एक ऑलरेडी स्टाइल्ड पूरा पूरा सेक्शंस बना हुआ है, आप डायरेक्टली उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने राउटिंग सीखा, यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स ब्रेकअप सीखा, प्लस यहाँ पे हमने सेल्फ आइडियाज़ को कन्वर्ट करना सीखा। बेसिकली सेल्फ आइडिया को हमने सीखा कि हम उसको कैसे एज ए एप्लीकेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस हमने यहाँ पर स्टाइल कंपोनेंट को यूज़ करना सीखा, और ग्लोबल और लोकल CSS के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। प्लस हमने यहाँ पर बात किया आपका विट के बारे में कि विट का जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर सेटअप कैसे कर सकते हैं, और उसका कुछ मतलब विट का जो सेल्फ जो फीचर्स है उस फीचर्स को हमने यहाँ पे उपयोग किया। तो उम्मीद करता हूँ कि एप्लीकेशन जो है पूरा ओवरऑल जो है आपको बनाने में आप इंजॉय करेंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो कुछ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द उस सवाल का जवाब दे सकूं, और इसका कोड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके सेल्फ लर्निंग के लिए देख सकते हैं। और एक चीज़ और कि कई बार लोग पर्टिकुलर किसी लाइंस को लेके कुछ कमेंट्स करते हैं कि यार ये ऐसे नहीं है ऐसे, तो कई बार होता है देखिए हर किसी का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आप अपने तरीके से इस लॉजिक को बिल्डअप कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को बिल्डअप किया यहाँ पर, आप उसको हो सकता है और बेटर वे में अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, और प्लीज़ उस चीज़ को अगर चाहें तो आप मुझे कमेंट करके मुझे भी बताइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम आपस में सीख पाएंगे नई नई चीज़ें, नए लॉजिक्स जो है हम यहाँ बिल्डअप कर पाएंगे। तो अगर मेरी मेहनत जो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कुछ नए आइडियाज़ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।